तो स्वामी जी महाराज ने जब आरंभ में ये बात कही कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, बहुत सुगम है, तो सुगम कैसे है उसके लिए कहा कि वासुदेवा सर्वम, जो दिखता है वो भगवान ही है, ये तत्काल प्राप्ति है भगवान की, इसमें कुछ करना नहीं, केवल मान्यता कि केवल मानना ही है। और मानने पर वो फिर वो मानना नहीं रहेगा, जानने में परिणत हो जाएगा। तो जो दृढ़ मान्यता होती है जानने से कम नहीं होती, जानना कमज़ोर होता है, मान्यता बड़ी कठोर दृढ़ होती है, जानना कमज़ोर होता है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि वासुदेवा सर्वम ऐसा मान लें तो क्या दुर्गति हो सकती है किसी की, कोई ब्रह्म राक्षस बन सकता है क्या? मैंने कहा भी क्या बात करते हो आप, जब वासुदेव सर्वम मान लिया तो स्वामी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि उसका पुनर्जन्म भी कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। दुर्गति होती है उसकी जो ज्ञानी की, जो ज्ञानी है वो बातें तो सीख ली और उसका कर लिया अभिमान, तो वो मरने पर ब्रह्म राक्षस बनता है ज्ञान मार्ग में। लेकिन भक्ति मार्ग में ये बात है ही नहीं। तेषाम अहम समुद्धरता, ज्ञानी का कोई सहारा नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ अपने को ही मानता है वो। लेकिन भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान भक्त का पतन नहीं होने देते, उसको संभालने वाले भगवान हैं। ज्ञान मार्ग में कोई संभालने वाला नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में मोरे प्रौढ़ तरे सम ज्ञानी बालक सम मम दास अमानी। भक्ति मार्ग में तो भक्त है वो बालक की तरह है। अब बालक को किस बात की चिंता, जब माँ बैठी है तो उसको माँ संभालने वाली है। बड़े व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को माँ नहीं संभालती, उसको खुद संभालना पड़ता है अपने आप को। लेकिन बालक की सारी जिम्मेवारी माँ के ऊपर है। तो माँ के रहते हुए उसका पतन कैसे हो सकता है? तो वासुदेवा सर्वम ये बात है। और संतों ने कहा कि ये कृपा साध्य है, यानी कि भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब ये बात मिलती है। आप स्पष्ट रूप से देखें, आप शास्त्रों का अध्ययन करें, पुराण पढ़ें, कितनी बात आई है वासुदेव सर्वम की बात, कितनी कहाँ आई है, ज़्यादा जल्दी मिलती नहीं है, बहुत कम मामूली मिलती है। गीता में भी स्वामी जी को पहले दृष्टि नहीं गई, बाद में जब दृष्टि गई वासुदेव सर्वम पर, तो स्वामी जी बोले कि अब तो मेरी पूरी गीता ही वासुदेव सर्वम पर दिखती है। तो इतनी दुर्लभ बात है और फिर हमें मिल रही है। आप खुद खोज करके देखें कि संसार में कितने लोगों को इसका पता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अरबों आदमी हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं संसार में, लेकिन इसे जानने वाले कितने हैं? वासुदेव सर्वम को जानने वाले। और इतनी जगह जगह सचर्चा होती है, सत्संग होता है, वासुदेव सर्वम की बात, इसकी चर्चा कहाँ कितनी जगह होती है, बहुत दुर्लभ है। और हमें मिल रही है, तो हमें मिल रही है इसलिए पता नहीं चलता ना, क्योंकि मिली हुई वस्तु की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। जैसे गंगा जी एक उदाहरण देते हैं कि ऋषिकेश में गंगा जी बहती हैं, तो वहाँ लोग गंगा जल भी पीते हैं, स्नान भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, बीच में उछल कूद भी कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जाओ, वहाँ देखो गंगा की क्या महिमा है। वहाँ अगर किसी को चरणामृत भी दोगे ना 2 बूंद, तो भी सावधानी रखेगा कि 1 बूंद भी कहीं नीचे ना गिर जाए।
तो गंगा की महिमा वहाँ पर है, क्योंकि उनको उपलब्ध नहीं, मिली नहीं ना। तो मिली हुई चीज़ का दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य शरीर को इतना दुर्लभ बताया कि देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बने, लेकिन हमें मनुष्य शरीर में मिला हुआ है, तो इसका दुर्लभता का ज्ञान हमें नहीं होता। मिल गया तो मिल गया, दुर्लभता क्या। जिनको नहीं मिला उनसे पूछो। तो भगवान की बड़ी कृपा से होती है, और वो कृपा से हमें मिली है। भगवान ने बड़ी कृपा करके, चाहे भगवान कहो चाहे संत कहो, एक ही बात है, उन्होंने बड़ी भारी कृपा करके ऐसे कलयुग के समय हमें ये अमूल्य वस्तु दी है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ भगवान ही है। इससे सुगम कोई साधन नहीं है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, और इसके बाद कोई साधन नहीं है, अंतिम साधन है। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा कि कोई भी साधन करो, किसी मार्ग से चलो, अंत में कहाँ पहुँचना है ये पहले सोच लेना चाहिए। लक्ष्य होता है ना, पहले लक्ष्य बना ले कि ये वहाँ हमें जाना है। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है कि वासुदेव सर्वम, ये इस यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो शायद कल ही या आज स्वामी महाराज की प्रवचन में बात है कि एमए की जो बात पढ़ाई वो आपको आरंभ में ही दे दी गई। जो बात अंतिम बात है वो आरंभ में ही पकड़ा दी हाथ में। तो आरंभ में पकड़ने से क्या है कि बड़ा सुगम हो गया। अब इस बात को मानना बड़ा सुगम हो गया। जो नहीं जानते उनसे पूछो कितना कठिन दिखता है उनको। और इस विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है अपने सत्संग में, तो पिछले सत्र में भी, उसके पहले भी, जब भी देखें वासुदेव सर्वम पर बहुत अपने चर्चा हुई है। और भगवान की बड़ी भारी कृपा है जो हमें बार बार ये सुनने को मिल रहा है। अब इस विषय में और क्या कहें, कोई बात हो तो पूछो, कोई बात चलाओ। आज महाराज जी ने बताया कि लाभ तो आपका और घाटा हानि। हाँ, मतलब जबकि ये है नहीं, ये तो केवल एक तसल्ली दी है, तसल्ली दी है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। अगर हानि मानो भी तो भी हम लेते हैं अपने ऊपर। गीता जी की बात कह दी। तो तात्पर्य यही है कि इसमें लाभ ही लाभ है। इस कलयुग में हानि है ही नहीं कि प्रधान जी, कलयुग में कलह की प्रधानता है। हाँ हाँ, किसकी कलह? हाँ, कहाँ कलह की? जी जी, ये राधे। इस कलयुग में कलह की प्रधानता है। कलह, घर घर में लड़ाई झगड़ा, हाँ, देश विदेश में लड़ाई झगड़ा। तो इस समय वर्तमान में महाराज जी ने कहा कि वासुदेव सर्वम से घर घर में शांति, विश्व मात्र में शांति होगी। कौन किससे कलह करेगा जी? वासुदेव से तो लड़ेगा नहीं जी। जब सब कुछ वासुदेव ही है तो कौन किससे लड़े? आपस में स्वतः प्रेम होगा। चर्चा का असर तो पड़ेगा, असर पड़ेगा, प्रेम होगा, स्वतः असर पड़ेगा इसका, चर्चा का असर पड़ेगा। अगर आपने पुस्तकें नहीं लिखी होती, पूज्य ब्रह्मचारी महाराज गीता प्रकाशन पुस्तक नहीं छापते जी, ये बातें तो मिलती नहीं, लेकिन मिल रही है तो यही कृपा है। इसलिए इसका चर्चा, इसका प्रचार प्रसार खूब तेजी से होना चाहिए। हाँ, खूब होना चाहिए, खूब होना चाहिए। और है बड़ी भारी भगवान की कृपा। हमारा कर्तव्य है प्रचार करना, लेकिन जिसको ये बात मिलेगी तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा होगी। ये तो स्वामी जी महाराज जी के विश्वविद्यालय में बात मिलेगी और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, मिलती नहीं, बहुत विरली बात है। तो इतनी ऊंची बात हमें मिल गई है, तो अब इसको मानने में कठिनता क्या है? मान लो, स्वामी महाराज ने यहाँ तक कहा है कि समझ में आए चाहे ना आए, आप मान लो कि बात यही सच्ची है। इतने मान लो बस कि बात ये सच्ची है, क्योंकि स्वामी जी ने कही है, संतों ने कही है, भगवान खुद कह रहे हैं, तो बात ये सच्ची है। हमारी समझ में आए चाहे ना आए वो बात अलग है। इतनी सुगम बात है, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, जोर नहीं लगाना।
ये भी महाराज ने एक बार कहा था कि सब कुछ भगवान ही है, इसमें जोर नहीं लगाना, जोर लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, और जोर नहीं लगाना, एकदम सरल स्वभाव रूप से मान ले, स्वाभाविक रूप से मान ले, श्वास की तरह कि भगवान है। इसको मैंने पिछली बार कहा था ना कि जो बात मानने की होती है या स्वीकार करने की होती है, उस पर विचार करने से वो फिर जीवन में आती नहीं है। तो इसलिए विचार की विषय नहीं है, बस मानने की बात है। और मान्यता दृढ़ होती है, विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर कि जब भगवान ने कृपा करके हमें इतनी ऊंची बात दी है तो इसे स्वीकार भी भगवान ही कराएंगे। हम मान लें इतनी हमारी जिम्मेवारी है, बाकी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर है। हमारी जिम्मेवारी केवल इतनी बात की है कि बात यही सच्ची है, बस ये मान लें। तो महाराज ने कहा है कि जो श्रवण मनन निधि ध्यान आदि बड़े बड़े साधनों से, त्याग तपस्या से जो वस्तु मिलती है वो वस्तु केवल आपके मानने मात्र से मिल जाएगी, बस मानने मात्र से कि सब कुछ भगवान है। बस ऐसा मान करके चुप हो जाए, शांत हो जाए, तो फिर परिवर्तन अपने आप आएगा, अपने आप भगवान आगे मार्गदर्शन करेंगे। और कोई बात है? आप हो गया समाधान? कोई बात? मतलब माने तो सुगम है, नहीं माने तो बहुत कठिन है। हाँ हाँ, मानना इससे सुगम तो और क्या होगा, खाली मानना है और समझने की जरूरत नहीं है। बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि लगाओगे तो फिर वो जीवन में बात नहीं आएगी, फिर वो मानने में, वो मानना ऐसे ही रह जाएगा। बस मानने की बात यही सच्ची है। बस अब चाहे किस आधार पर मान लो कि भगवान कहते हैं इसलिए सच्ची है, स्वामी जी महाराज ने कह दिया इसलिए सच्ची है, कैसे मान लो, बात सच्ची है। बस अब हमारी समझ में नहीं आ रही तो हमारी कमी है, हमारी बुद्धि की कमी है, हमारी कमी है, लेकिन बात तो यही सच्ची है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। अब इससे सुगम और साधन क्या होगा? और इतनी भगवान की असीम अपार कृपा है, और उस कृपा से हमें इतनी बात मिल गई तो हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहना चाहिए कि इतनी बढ़िया बात हमें इतनी सुगमता से मिल गई, फिर भी हम रीते रह जाएं तो कितनी लज्जा की बात है हमारे लिए। मानने में कमी रह जाएगी तो कोई दुर्गति नहीं होगी। नहीं, दुर्गति का तो सवाल नहीं पैदा होता ना, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दुर्गति की संभावना रहती है ज्ञान, उसमें ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में। भागवत में श्लोक भी आता है, मुझे याद नहीं है, रामायण में भी आता है कि ऊंचे से ऊंचे जाकर भी वापस नीचे गिर जाते हैं। हाँ, पर तो हम देखा, लेकिन भक्ति मार्ग में तो क्योंकि तेषाम हम समुद्रता है ना, उसमें तो उद्धरेदात्मनात्मानम। हाँ, वेद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, प्रमाण दे दिया, वेद कह रहे हैं और फिर संत भी कह रहे हैं। वो दोनों बातें हो गई ना, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं और प्रमाण वेदों को भी दे रहे हैं, तो वेद भी कह रहे हैं, और स्वामी जी कह रहे हैं तो स्वामी भी साथ में कह रहे हैं। और बाकी क्या रहा? बस हम थोड़ी सी लगन पैदा हो जाए, थोड़ी सी लगन हो जाए कि हमें इसको मानना है, बस लापरवाही नहीं करनी, मान लें एक बार, और फिर विचार करने की जरूरत नहीं है। इस पर कोई विचार नहीं करना, बुद्धि नहीं लगानी, कोई अध्ययन नहीं करना, जोर नहीं लगाना, स्वाभाविक रूप से मानना है, स्वाभाविक रूप से कि बात ये सत्य है। अंश है कि भगवान खुद एक से दो हुई ना, प्रेम के लिए अंश है, तभी तो प्रेम होगा, नहीं तो प्रेम कैसे होगा? वास्तव में एक होकर दो हुए। अंश का अर्थ ये नहीं है कि टुकड़ा हो गया, अलग हो गया, अलग नहीं हुआ, एक होकर भी एक होकर एक से दो हो गए, तो अंश भी नहीं होता वास्तव में। प्रेम के लिए दो हुए,
तो जो वासुदेव सर्वम जब मानने की बात मानेंगे दृढ़ता से, तो फिर इसी से प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम प्रतिष्ठम वर्धमान, प्रेम और वासुदेव सर्वम दो नहीं है, एक ही है। नारायण नारायण नारायण।